हेलो गाइस, आज है मंडे और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइसोलेशन वर्कआउट। आइसोलेशन वर्कआउट किसे कहते हैं गाइस? आइसोलेशन वर्कआउट कहते हैं एक दिन में आप एक ही वर्कआउट करो। मंडे को हम ज्यादातर करते हैं चेस्ट, इसे यूनिवर्सल चेस्ट डे बोलते हैं या फिर यूनिवर्सल वर्कआउट भी बोल सकते हैं। तो चेस्ट में गाइस, जैसे मैंने आपको पुश पुल सेट्स में बताया था कि चेस्ट में 3 मसल्स होती हैं, अपर, मिडल और लोअर करके ट्रेन करते हैं। इसे करने के गाइस 3 तरीके होते हैं। बेंच, बारबल प्रेस लगाएंगे, तीनों मसल तीनों होती हैं, फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन, या फिर आप डंबल से करेंगे। दूसरा तरीका भी फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन होता है, या फिर तीसरा तरीका आप करते हैं फ्लाई, जैसे सीधा हाथ करके जो आप करते हैं इस तरह से। तो ये 3 तरीके होते हैं बस करने के, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। 3 तरीके से करोगे तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नो, पहले 3 तरीके से करोगे बारबल प्रेस, फिर 3 तरीके से करोगे आप डंबल प्रेस, फिर 3 तरीके से करोगे आप फ्लाई, तो एक्सरसाइज हो गई 9। बट अगर जो आपको 9 एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपके पास समय कम है, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो 6। कौन कौन से कर सकते हो? डंबल या फिर बारबल, इनमें से कोई आपको एक लेना है मंडे को। या तो आप बारबल लगाओगे या फिर लगाओगे आप डंबल। तो बारबल लगाओगे तो डंबल नहीं करोगे, डंबल लगाओगे तो बारबल नहीं करोगे, तो कॉमन कौन चीज रहेगी? कॉमन रहेगी आपकी फ्लाई। फ्लाई क्या है? फ्लाई हमारी सीधे हाथ करके होती है, और डंबल और बारबल होती है हमारी एल्बोज को बेंड करके। तो ये दोनों कहीं ना कहीं सेम होती है, और जो फ्लाई होती है वो थोड़ी यूनिक है, इसलिए फ्लाई को कॉमन रखेंगे, फ्लाई जरूर करेंगे। तो आज हम डंबल वाली और फ्लाई वाली एक्सरसाइज। तो आज हम ये हमारी डंबल फॉर्म है। पहली एक्सरसाइज तो ये रहेगी, तो इस पे फ्लाई मूवमेंट चाहिए। तो फ्लाई मूवमेंट कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे फ्लाई मूवमेंट। एल्बोज नहीं मुड़ेंगे, एल्बोज सीधे रहेंगे इस तरह से। 1, ये देखो। तो एक मूवमेंट हो गया इस पे डंबल का, एक मूवमेंट हो गया इस पे फ्लाई का। तो इस तरह से करेंगे। तो इस पहले एक्सरसाइज हो गई हमारी डंबल वाली, आज इस पे करते हैं। फ्लाई वाली मैं बताऊंगा कैसे कैसे करनी है। तो पहली ऐसे करेंगे और दूसरी इस तरह से करेंगे, डिक्लाइन फ्लाई। दूसरा सेट ये। तीसरे के लिए फ्लैट हो गई, डिक्लाइन हो गई, बची हमारी इंक्लाइन। तो इंक्लाइन कैसे करेंगे? इंक्लाइन के लिए आप नीचे कर लीजिए, तो एल्बोज मोड़ के इसे इस तरह से। अब फ्लाई वाली बोलता तो सीधा ये फ्लाई, बट हमें डंबल फॉर्म में करनी है तो हाथ मोड़ना है इस तरह से। ये समझ में आएगा इस क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? तो इस पे भी लगाया हमने डंबल फॉर्म, तीनों बता दिए। अब लगाएंगे हम तीनों फ्लाई फॉर्म। तो पहले फ्लाई फॉर्म के लिए आप अटैक पे आ जाओ। ये 1, देखो इसमें मेरी कोने नहीं मुड़ रही है, एल्बोज नहीं मुड़ रहे हैं इसमें मेरे। पहला। दूसरा डिक्लाइन के लिए लगाएंगे हम इस पे फ्लाई फॉर्म, ये इस तरह से, और हाथ बिल्कुल एल्बोज सीधे रखेंगे आप। गाइस, फ्लाई फॉर्म में पहला हमने लगाया बैक डेक, दूसरा लगा रहे हम डिक्लाइन, अब तीसरे लगाएंगे इंक्लाइन फ्लाई। इंक्लाइन फ्लाई के लिए आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाइए तरह से। 1, 2। तो गाइस, लॉजिक आप समझे होंगे। जैसे मैंने बताया आज डंबल फॉर्म और फ्लाई फॉर्म, ऐसी नेक्स्ट मंडे में आपको बताऊंगा बेंच की फॉर्म, बारबल बेंच और फ्लाई फॉर्म। फ्लाई फॉर्म को हमें कॉमन रखना है, डंबल और बारबल फॉर्म को हमें अल्टरनेट डेज पे रखना है। जैसे ये वाली मशीन देखिए, इस पे कौन सी फॉर्म है? इस पे डंबल फॉर्म, डंबल को रिप्लेस करने वाली मशीन है। आप डंबल पे कर लो चाहे इस पे कर लो, बात सेम है।